हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल रीडिंग होगी। आज हम 3-3 पोर्टल की रीडिंग करेंगे। 3-3 पोर्टल लव गेट की प्रेडिक्शन हम करेंगे। हम देखेंगे कि इस 3-3 पोर्टल्स यानी कि जो टुमारो है 3 मार्च को है उसमें आपके लव लाइफ में रिलेशनशिप में क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है। ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंग रिश्ता है वो कैसे शिफ्ट लेगा, आपका जो लव लाइफ है उसमें क्या चेंजेस मिरेकल्स होंगे, सब डिटेल में देखेंगे। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVXW या Z है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ठीक है, सो आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं प्रेडिक्शन को। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को और देख लेते हैं सारी चीज़ें। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWX या Z में से है तो देख लेते हैं कि 3-3 पोर्टल से आपके लव लाइफ में क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते या आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या मिराकल्स होने वाले हैं, सब चेक करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, दोनों यहाँ पर साथ साथ आ चुके हैं, देख लेते हैं क्या आया है। सबसे पहला वी हैव कॉज इफेक्ट, ओके, देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप जैसा विजुअलाइज करते हुए आए हो, ठीक है, लगे इस 3-3 पोर्टल के इफेक्ट में मुझे क्लियरली दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ कि आप जैसा लव विजुअलाइज करते हुए आए हो या जैसा लव आप दूसरों को देते हुए आए हो या ऐसा सोचते हुए आए हो कि आपको इस तरीके से लव मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको स्पेशल फील होना चाहिए किसी सामने वाले इंसान से। तो उस लव की जो थॉट है, ठीक है, जो माइंड में आपका इमेजिनेशन है कि इस तरीके का लव होता है, इस तरीके का लव मिलना चाहिए या इस तरीके का प्यार हम कर सकते हैं, ओके, तो उस लव की क्रिएशन मुझे रियलिटी में होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब तक आपके मुताबिक आपको प्यार कभी नहीं मिला है, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। आपने जितने लोगों से आप जुड़े हो, जितने लोगों को आपने डेट किया है, ठीक है, या शादी भी करी है, उनसे भी हो सकता है कि जैसा लव आपने चाहा आपको मिला नहीं और आपको ऐसा लगा कि शायद हमारा सोचना रियलिटी के साथ मैच नहीं करता, रियलिटी अलग है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें नहीं मिल सकता, वैसा प्यार हमें नहीं मिल सकता, वैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट अब मुझे लग रहा है कि अब तक जो प्यार आपके तरीके से आपको नहीं मिल पाया वो अब आपके तरीके से आपको मिलने वाला है। उस लव की क्रिएशन आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, जिस तरीके का लव आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे इस तरीके का ही प्यार किसी से चाहिए। ठीक है, तो वो क्रिएशन मुझे दिख रहा है कि अब फाइनली होने वाला है। एंड यही क्रिएशन आपको एक ऐसी एक्सपीरियंस देगी जो आपने लाइफ में कभी महसूस किया ही नहीं है। अब ये जो प्यार आपको मिलेगा वो किसी नए इंसान से मिल सकता है, किसी एग्जिस्टिंग
स्पेसिफिक पर्सन से भी मिल सकता है। रोमांटिक फॉर्म में बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप मैरिज के फॉर्म में बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मिलेगा उसी तरीके का जैसा आपने चाहा है, आपने क्रेव किया है, आपको लगा है कि आपको ऐसा प्यार मिलना चाहिए, आपको ऐसा प्यार महसूस होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड इस क्रिएशन के चलते आप कहीं ना कहीं और एक चीज़ को समझ पाओगे, और एक चीज़ को ढूंढ पाओगे। मुझे दिख रहा है एक मिस्ट्री क्रैक करोगे आप, कि आपको समझ आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी उसी तरीके से बन सकती है जिस तरीके से आप सोचना शुरू करोगे, जिस तरीके से आप महसूस करना शुरू करोगे अपने आप में ही, ठीक है। जैसे आप अपने आप में वो चीज़ महसूस करना शुरू करोगे, वैसे ही वो चीज़ आपके बाहर से भी अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपको रियलाइजेशन होगा कि आपके थॉट्स में कितनी पावर है जो कि सच में बदल सकती है, ठीक है। अब तक आप अनअवेयर थे, आपको लगता था कि आपका डेस्टिनी ख़राब है या आपका लक ख़राब है, ठीक है। आप खुद को लेकर बहुत नेगेटिव बोलते थे, अपने ज़िंदगी को लेकर नेगेटिव बोलते थे कि आपसे नहीं हो सकता, आपको नहीं मिल सकता, ठीक है, आपका फूटा हुआ किस्मत है, इस तरीके की बातें आप करते थे। लेकिन ये 3-3 पोर्टल आपके लाइफ में मैजिक लाएगा कि आपको नज़र आ जाएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत टाइम से सोची हुई है, फील की हुई है, एंड फाइनली वो अब क्रिएट हो रही है, और लव लाइफ में तो खास करके, जिसके बाद से आपकी अवेकनिंग होगी और आप इस चीज़ को मान लोगे कि नहीं, मेरे थॉट्स में पावर है, मैंने चाहा था इतने टाइम से, तब जाके मुझे अब मिल रहा है। तो मुझे अपने सोचने पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ को उसी तरीके से बना सकता हूँ या बना सकती हूँ जिस तरीके से मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, ठीक है। तो आपको अपने थॉट्स के पावर की रियलाइजेशन भी इसके साथ साथ होगी। ये चीज़ यहाँ पर एकदम क्लियरली दिख रही है। और ऐसा प्यार, जो प्यार आप चाहते हो कि आपको मिले, वो प्यार आपको मिलने वाला है। ये 3-3 पोर्टल मैंने कि जो टुमारो आने वाला है वो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप 3 तारीख के बाद भी इस रीडिंग को देखते हो, प्रेडिक्शन को देखते हो, तब भी समझ लीजिएगा कि इफेक्ट स्टार्ट हो चुका है आपके लाइफ में, ठीक है। अब वही होगा जैसा आप क्रिएट करना चाहोगे अपने लाइफ में, और बहुत जल्दी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 5-6 साल तक सोचते रहोगे, 7वें साल में आपका वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है रियलिटी में। तुरंत होते जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म में अफर्म करते जाओगे, तुरंत रिजल्ट दिखते जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन आपके क्राउन चक्रा की मुझे होती हुई बहुत नज़र आ रही है, एंड थर्ड आई चक्रा की भी, क्योंकि आप वही अफर्म करोगे जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो एक अलाइनमेंट क्राउन चक्रा के साथ आपके थर्ड आई चक्रा की मुझे बनते हुए नज़र आ रही है, जो कि अब तक नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, अब तक ब्लॉक्ड थी, ठीक है। अब तक पूरे तरीके से अनअवेकन थी, बट अब अवेकनिंग हो रही है उन दोनों चक्रास की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए। और ये सिर्फ लव लाइफ की नहीं, मुझे दिख रहा है बहुत सारे आपके बाकी फैक्टर्स में भी ये चीज़ आपकी मदद करने वाला है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have contract number 6. देखिए यहाँ पर भी 6 आया है, ठीक है। तो डेफिनेटली मिरेकल इज हैपनिंग। पेशेंस नंबर 16। देखिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि लव लाइफ में आपने जो भी चाहा हो, चाहे नो मैटर कितने साल से चाह रहे हो, कितने दिन से या कितने महीने से मांग रहे हो या फील कर रहे हो कि ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो, ये चीज़ आपके साथ होना चाहिए, वो ये 3-3 पोर्टल के बाद गारंटीड हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 या 6 तारीख तक आप पकड़ लीजिए, मतलब पोर्टल के 3-4 दिन बाद से ही मुझे दिख रहा है कि मिरेकल्स आपको अपने लव लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या, किस रूप में देखने को मिलेंगे? हो सकता है कि जिस इंसान से आप चाह रहे थे कि वो आपको अटेंशन देना स्टार्ट हो जाएगा। जो इंसान प्यार आप चाह रहे थे कि ये इंसान आपको और भी प्यार करे, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखे या आपके लिए लॉयल हो जाए, वो चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। कमिटमेंट किसी से मिल जाएगा, न्यू प्रपोजल्स मिलने के चांसेस हैं, रिश्ता पक्का होने के चांसेस हैं, रजिस्ट्री मैरिज होने के चांसेस हैं, इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्लैरिटी श्योरिटी आने के चांसेस हैं। सोलमेट से मिलो, लाइफ पार्टनर से टकरा जाओ अगर आप सिंगल हो तो इसके चांसेस हैं। लव लाइफ में आप, मुझे लग रहा है स्पीड अप होने वाली है आपकी लव लाइफ, ठीक है। एक्सेलरेशन आपके लव लाइफ में हो रहा है। आपके लव लाइफ में अब स्टैग्नेंसी नहीं दिखेगी, आपके लव लाइफ में अनसेटिस्फैक्ट्री एनर्जी नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रिश्ते में हो, नाखुश हो, ठीक है, खुश हो जाओगे, आपके पर्सन
लाइक 110% डालेंगे। जो इंसान हो सकता है कि कुछ करता भी ना हो आपके लिए, वो अचानक से करने लगेंगे। सिंगल हो, कोई अच्छा लवर ही नहीं मिल पा रहा, कोई अच्छा लड़का या लड़की नहीं मिल पा रही है, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो, अचानक से कोई इंसान आ जाएगा आपके लाइफ में जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब वेट इज़ ओवर है, ठीक है। ये पोर्टल आपके ज़िंदगी के पॉज को, लव लाइफ के पॉज को खास करके ख़त्म कर रही है। अब आपके लाइफ में ऐसे इंसान जुड़ेंगे, या फिर पर्टिकुलर इंसान, स्पेसिफिक इंसान के बारे में भी अगर सोच रहे हो तो उस इंसान से आपको ऐसे चेंजेस, इतना प्यार मिलेगा कि आप भी खुद थोड़ा सा शॉक हो सकते हो कि ऐसा परिवर्तन आउट ऑफ नोवेयर सडनली कैसे पॉसिबल हो सकता है। इज़ इट फॉर इवन रियल और नॉट, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो डेफिनेटली गाइज 3-3 पोर्टल तो आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आप 3-3 पोर्टल में आपको रेमेडी बताती हूँ, लास्ट में बताऊँगी, ठीक है, कि आपको स्पेशली क्या करना है। वी हैव एंसेस्टर स्पिरिट। तो आपके फैमिली के ऊपर हो सकता है कि कोई कर्स भी लगा था, ठीक है, जो डीएनए से चली आ रही है, या जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं जिनको आत्मा की शांति नहीं मिल पाई है, उनके तरफ से कर्स हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पूरे फैमिली में हो सकता है शादी नहीं होती है, शादी होती है तो गलत इंसान से होती है, या कार्मिक मैरिजेस बहुत होते हैं, कार्मिक रिलेशंस बहुत बनते हैं, ठीक है। आपके फैमिली में हो सकता है किसी को भी सोलमेट जल्दी से नहीं मिल पाता है। मतलब आप अगर थोड़ा पीछे जाके देखोगे, अपने पूरे फैमिली की एनालिसिस करोगे ना, ठीक है, तो आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगा कि शादीशुदा ज़िंदगी में आपके फैमिली मेम्बर्स के या रिलेटिव्स के जो भी हैं, उनके शादीशुदा ज़िंदगी में या लव लाइफ में हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना हुआ रहा है, हमेशा डिससेटिस्फैक्ट्री एनर्जी रही है। तो कोई एक फैमिली कर्स हो सकता है चली आ रही है, जिससे आपके परिवार में हमेशा इफेक्ट पड़ता है, और लव लाइफ में हमेशा स्ट्रगल्स, हमेशा प्रॉब्लम्स, हमेशा रोना धोना, हमेशा गलत इंसान के साथ एंड अप करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे दिख रहा है कि जो कर्स है वो भी टूट रहा है, ठीक है। एंड ये कर्ज के टूटने की वजह से अब रियलिटी में जो आप डिज़र्व करते हो, एंड आपके आगे आने वाले जो आपका फैमिली होगा फ्यूचर में, आपका, आपके सिबलिंग का, या कोई भी मतलब पूरे ओवरऑल फैमिली की बात कर रही हूँ, उसमें आपको नज़र आएगा कि लव लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं सबकी, ठीक है। सबको अपना सोलमेट मिल रहा है, सबकी शादी सक्सेसफुल हो जा रही है, किसी के कोई टेंशन नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो कोई फैमिली वूंड या फैमिली कर्स है जो कि कट रहा है, पूरे तरीके से अलग हो रहा है, जिससे आपको और भी नज़र आएगा कि लव लाइफ में आपके स्ट्रगल्स ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अपने जगह में सही हो, सामने वाला जिनसे आप प्यार कर रहे हो वो भी सही है, लेकिन कर्स की वजह से रिश्ते में दरार, रिश्ते में प्रॉब्लम, रिश्ते में स्ट्रगल, रिश्ते में डिफरेंसेस और भी बहुत कुछ आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है सिंगल हो, कोई लवर ही नहीं मिलता, ठीक है, अच्छे रिश्ते नहीं आते, आते आते टूट जाते हैं, वो भी कर्स की वजह से, ठीक है, फैमिली वुंड्स की वजह से होने के चांसेस होते हैं। हमें पता भी नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि हमारा किस्मत ख़राब है, लेकिन किस्मत ख़राब नहीं होता, वो नेगेटिव एनर्जी काम कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे किस्मत में जो लिखा है अच्छा खासा, वो हमारे तरफ आ नहीं पाता, ठीक है। ओनली टाइम विल टेल। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप टेंशन करना बंद कर दो अपने लाइफ में, और ख़ास करके लव लाइफ में तो सोचना ही बंद कर दो। आप बस बिलीव करो कि आप क्या चाहते हो अपने लव लाइफ से। जिस दिन से आप 100% बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे आपके डिज़ायर्स के ऊपर, आपके एक्सपेक्टेशंस, होप्स के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर, तब से आप देखना शुरू कर दोगे कि जो चीज़ें आपके लाइफ में, लव लाइफ में उल्टी भी चल रही हो ना, वो सीधी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, ये लाइफ टाइम आप याद रखना, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ दिन इस रीडिंग को सुनो, कुछ दिन बाद भूल जाओ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ कान खोलकर सुन लीजिए, उसे याद कर लीजिएगा, उसे अपने जहन से निकालिएगा मत, कि लाइफ में जैसा भी जो चीज़ भी चल रहा हो, ठीक है, कुछ बुरा से बुरा क्यों ना चल रहा हो, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे ठीक होगा, कोई सपोर्ट नहीं है, एक काम करना शुरू करो, ऐसा महसूस करना शुरू करो कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा होने लगा है, ठीक है। आप जैसा देखना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें या तो मुंह से बोलो, या अंदर से फील करते रहो, या इमेजिन करते रहो, लेकिन करते रहो। यही आपका सोल्यूशन होगा कि आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी हर एक टर्म्स में। मार्क माई वर्ड्स अगेन, ठीक है। आप एक रेमेडी ज़रूर करना, ठीक है, टुमारो, ठीक है। आप टुमारो एक रेमेडी ज़रूर करना, एक रेड कैंडल ले लीजिएगा,
ठीक है, उससे आप जहाँ पे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिस भी जगह में, वर्क प्लेस पे हो सकता है या फिर हो सकता है कि घर में, बेडरूम में, मतलब जिस भी एरिया में आप ज़्यादा घंटे बिताते हो, जिस जगह में रह के आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, तो मोस्ट प्रॉबली आप अपने बेडरूम में ही सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो और कंफर्टेबल भी रहते हो। वहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल जला दीजिए, ठीक है। और जब जलाएंगे तो बस यही सोचकर जलाइएगा कि यू आर लवेबल, यू आर डिजर्विंग ऑफ लव। इस रेड कैंडल को आप जला दीजिए, ठीक है। और बस जला के छोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। बस ये सोचते हैं कि यू आर डिजर्विंग ऑफ लव, प्यार के साथ, बहुत प्यार के साथ आप जो है कैंडल को जला दीजिए। और टुमारो मीठा ज़रूर खाइएगा, ठीक है। अगर आप डायबिटिक हो या आपको इश्यूज़ हैं तो आप अवॉइड कर सकते हो, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्दी इंसान हो, तो आप थोड़ा सा स्वीट ज़रूर खाइए। स्वीट, डेज़र्ट, पेस्ट्री, मिठाई, कुछ भी, चॉकलेट्स, जो आपका मन करे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप इन दोनों चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा टुमारो, ओके। और अगर ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप पोर्टल ख़त्म होने के बाद भी देखते हो तो भी आप इस रेमेडी को कर सकते हो, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू में से है तो देख लेते हैं कि 3-3 पोर्टल आपके लाइफ में क्या चमत्कार करने वाला है, आपके लव लाइफ में या आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बेसिकली क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। साथ में रेमेडी भी देखेंगे कि अगर आप 3 तारीख के पहले देख रहे हो तो आप क्या रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have a release, we have forgiveness. Wow, all right, wow, great energy. So देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपके लव लाइफ में क्या शिफ्ट्स हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है रिलीज़, ठीक है। रिलीज से मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 3-3 पोर्टल आपके लाइफ में बहुत इफेक्टिव होगा, बिकॉज आपके लव लाइफ में ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। अब ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत सारे रूप में है, जैसे कि थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, ठीक है। खुद की नेगेटिविटीज़, या तो आपकी, या तो अब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ कनेक्टेड हो, तो उस इंसान की नेगेटिविटीज़, उस इंसान का इनसिक्योरिटी, आपका इनसिक्योरिटी, ठीक है, आपका बिलीव ना कर पाना, ट्रस्ट इश्यूज़ या उनका, ठीक है। और अगर आप एकदम सिंगल हो, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में डर है, फोबिया है, ठीक है। आप इनसिक्योर रहते हो, आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है, किसी के साथ भी आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो। आपके हो सकता है पास्ट की ट्रॉमा है, पास्ट में हो सकता है कि आपको धोखा मिला है, दुख मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि फिर से वही चीज़ अगर आपके साथ हो जाए तो क्या होगा, शायद यही, मतलब वही चीज़ शायद रिपीट होगी, तो डर होता है, ठीक है। तो रिलीज़ वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। आपके लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो भी बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जो कि आपको उस बाउंड्री से, उस नेगेटिविटी वाले बाउंड्री से निकलने नहीं देती है, जिससे आप किसी से सोशलाइज नहीं कर पाते हो, किसी से बात करते हो तो बात आगे नहीं बढ़ पाती है, बीच में रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और अगर किसी के साथ कनेक्शन में हो या मैरिड हो तो हो सकता है कि आप दोनों के प्रॉब्लम्स है इसी तरीके के, या आपका कोई पास्ट है, उनका कोई पास्ट है, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या आप दोनों के बीच की खुद की इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, जेलसी, ईगो, ये सब है, जिसकी वजह से आप दोनों उस बाउंड्री से निकलकर एक दूसरे के करीब आ ही नहीं पाते हो। एक वॉल हमेशा खड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो चीज़ें, जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, जिससे एक स्टेगनेंसी, रुकावट हमेशा बनी हुई है, बात नहीं बन पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है, प्यार इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, वो सारी चीज़ें ये जो 3-3 पोर्टल है ये आपके लाइफ से, आपके लव लाइफ से रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। ये जो 3-3 पोर्टल है, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो ना, तो वो आपका ही नहीं बल्कि उस इंसान की भी जो नेगेटिविटीज़ है, या जो मैंने बताया आपको फैक्टर्स है, टॉक्सिक फैक्टर्स, उसी भी रिलीज़ करवाएगा, उसे भी हटाएगा, ठीक है। तो एक फिल्टरेशन की तरह ये 3-3 पोर्टल आपके
लव लाइफ में काम करने वाला है, जिससे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो पावर है प्यार का वो एक्टिवेट होगा, जो अब तक नहीं था। ठीक है, आपका पावर बहुत, आपका जो प्यार का पावर है, ठीक है, या मैनिफेस्टिंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका था इन सारे नेगेटिव फैक्टर्स के एग्जिस्टेंस के वजह से। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि 3-3 पोर्टल आपके लाइफ में एक फ़िल्टर की तरह वर्क करेगा, जिससे वो सारी मतलब अननेसेसरी फैक्टर्स जो काम नहीं कर रहे हैं बल्कि उल्टा ही प्रभाव डाल रहे हैं वो हट जाएंगे। और उससे क्या होगा, जो प्यार का जो पावर है वो अवेकन होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी एंड वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा जो चीज़ की उसको नेसेसिटी है। ठीक है, तो अगर आप सिंगल भी हो तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वही आपकी पावर जो है बढ़ेगी लव में, एंड फिर आप एक जेन्युइन पार्टनर को अपने लाइफ में बहुत जल्द अट्रैक्ट कर पाओगे। और अगर किसी के साथ जुड़े हुए हो तो उस इंसान के साथ आपकी फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ठीक है, क्लोजनेस और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो टेंशन है वो हट जाएगा, लीगल इश्यूज़ वगैरह भी चल रहे हैं तो वो भी हट जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, आप अगर उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो आप उन्हें माफ़ कर दोगे। ठीक है, आपके अंदर एक फ़्लो आएगा, उनके अंदर एक फ़्लो आएगा अगर वो आपको किसी वजह से माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। फैमिली की एक्सेप्टेंस नज़र आ रही है कि अगर फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है, घर वालों का कोई प्रॉब्लम है तो वो मान जाएंगे। इस रिश्ते के दुश्मन भी इस रिश्ते के सपोर्टर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चेंजेस मुझे दिख रही है आपके कनेक्शन में। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। अगर आप खुद ही अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे दिल से, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस आएगा, आप समझ पाओगे उन्हें कि नहीं, डिफरेंट होना मतलब ये नहीं कि हम उन्हें प्यार नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंसेस में भी आप दोनों एक दूसरे के प्यार को देख पाओगे, आपके तरफ से भी उस इंसान की तरफ से भी। वी हैव कम्युनिटी नंबर 7। तो प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये एक रियल सच्चाई है जो आप दोनों को ही माननी पड़ेगी। और इसी प्यार के चलते, ये प्यार का पावर कम तो ज़रूर था लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ था, जिसके चलते हो सकता है कि आप लोग अलग होके भी एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल नंबर 35। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एक फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो बहुत जल्द आप कैपेबल होगे कि आप एक जेन्युइन पार्टनर अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ और डेटिंग लाइफ अपना स्टार्ट कर पाओ या शादी भी कर पाओ, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। और अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो तो उनके साथ आपकी फाउंडेशन का स्ट्रांग होना, जिससे कि ये पोर्टल में जो नेगेटिविटी हट रही है वो फिर से वापस ना आ पाए। ठीक है, नेगेटिविटी तभी क्रिएट होती है जब एक रिश्ते का फाउंडेशन बहुत वीक होता है। ठीक है, बहुत कैजुअलनेस में चल रहा होता है, कोई कमिटमेंट नहीं होता है, कोई सीरियसनेस नहीं होती है। ठीक है, तभी होता है। तो वो फाउंडेशन आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप दोनों का मिलन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ रही है। और उसके साथ साथ जो इस कनेक्शन से जलते थे, जो इस कनेक्शन के बीच में एनिमी की तरह काम करते थे, वो भी इस कनेक्शन को लेकर अच्छा सोचना शुरू कर देंगे आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलाएगा आपको अपने लव लाइफ में। क्योंकि अगर आपके माइंड में ऐसा कोई था कि कोई है जो आप दोनों को अलग करना चाह रहा है, या कोई है जो बुरी नज़र डाल रहा है आप दोनों के रिश्ते पे, या ब्लैक मैजिक कर रहा है, ठीक है, या टोटका वगैरह कर रहा है, स्पेल्स कर रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसा है सच में जो कि सच में कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है तो वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, उसको कुछ रियलाइजेशन होगा, वो ये सब छोड़ देगा या छोड़ देगी, जो भी है। ठीक है, और अगर कोई ऐसी फैमिली वगैरह में कोई अगेंस्ट है तो वो भी आपके सपोर्टर हो जाएंगे। ठीक है, वो भी चाहेंगे कि नहीं, इस कनेक्शन को ठीक करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, इस कनेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी माइंडसेट होगी। अगर आपको दिख रहा है कि आपके पर्सन खुद ही स्टैंड नहीं ले रहे हैं, वो स्टैंड लेंगे, क्योंकि फिल्टरेशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सारे टॉक्सिक एनर्जीज रिलीज़ हो रही है, नार्सिसिस्टिक एनर्जीज रिलीज़ हो रही है, बंधन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो जो नापसंद वाली चीज़ें हैं वो पसंद में बदल जाएगी। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, यस डेफिनेटली। सो ये 3-3 पोर्टल आपके लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके कनेक्शन में ना बहुत कुछ ठीक होने की ज़रूरत है, जो कि हो ही नहीं रही है। मतलब एक जगह में अटकी हुई है, होता है ना, पाइल अप हो गई है। जैसे कचरा आप कहीं डालते रहोगे कचरा बढ़ जाएगा, और वो जब बढ़ते जाएगा तो वो और भी टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो वो साफ़ अब तक हो नहीं रही थी। ठीक है, आप दोनों कर भी रहे थे तो हो सकता है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे उस चीज़ में।
तो 3-3 पोर्टल ये काम आपका करेगा आपके लव लाइफ में कि फिल्ट्रेशन करेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ठीक है। क्योंकि आपके लव लाइफ में फाउंडेशन का बिल्ड होना सबसे ज़रूरी है, जो कि अभी तक बिल्ड नहीं हो पाया है। फाउंडेशन आप दोनों का बहुत वीक है, इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये नेगेटिविटी हटेगी, ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे के तरफ बहुत डिवोटेड हो जाओगे। मतलब एक दूसरे से ही दिन शुरू हो रहा है, एक दूसरे से ही रात खत्म हो रही है, एक दूसरे के प्रति डिवोशन आप दोनों के मन में रहेगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, तो डिवोशन आपके लव लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और अगर आप सिंगल भी हो तो ऐसे पार्टनर अट्रैक्ट करोगे बहुत जल्द, जो कि आपके लिए डिवोटेड होंगे। मतलब आपके हैं तो आपके ही होकर रहेंगे, हर जगह आपके साथ जाएंगे, सब कुछ आपके लिए करेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो या किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हो, तो वो इंसान आपके लिए डिवोटेड हो जाएंगे, आप भी उनके लिए डिवोटेड हो जाओगे। वो आपके लिए करेंगे और आप उनके लिए करोगे। वी हैव लेडी नारा हार्ट अवेकनिंग। डेफिनेटली मैंने आपको वही बताया, वही चीज़ यहाँ पर आई है कि डिवाइन लव की पावर बढ़ रही है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। जो डिस्टॉर्टेड लव था वो डिवाइन फॉर्म में बदल रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो प्यार, रोमांस, ठीक है, एक्सेप्टेंस, कमिटमेंट आपको फील होना शुरू हो जाएगा, देखने लग जाएगा इस 3-3 पोर्टल के बाद ही अपने रिश्ते में। और अगर आप सिंगल हो तब भी, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो मार्क माई वर्ड्स, आप सिंगल नहीं रहोगे और बहुत जल्दी आप डेटिंग लाइफ स्टार्ट कर दोगे, या फिर हो सकता है कि शादी वगैरह भी फिक्स हो जाए अगर डायरेक्ट मैरिज करना चाहते हो तो, विदाउट डेटिंग और सो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि येस डेफिनेटली गिव एंड टेक वाला चीज़ होगा, म्यूचुअल एनर्जी आएगी, जितना दोगे उतना वापस भी मिलेगा, कुछ भी वन साइडेड नहीं रहेगा। अगर वन साइडेड लवर हो आप लोग, वन साइडेड लव के लिए भी देख रहे थे, वन साइडेड जो है वो 2 साइडेड में बदल जाएगा, ठीक है। सब कुछ म्यूचुअल होने वाला है यहाँ पे अब, सब कुछ, मतलब आप दोनों सेम पेज पर आ जाओगे। आप अगर किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हो, सेम पेज पर आप दोनों आ जाओगे, जैसा आप फील करोगे वो भी वैसा फील करेंगे, उसी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। तो कोई इम्बैलेंसेस नहीं रहेंगे। यस तो आपके लव लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिकल लेवल पे आ रहा है, एक्सेप्टेंस 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 एंड लव अवेकनिंग बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर इस कनेक्शन में आपके लव लाइफ में क्लियरली दिख रही है, ठीक है। सो गुड लक, आपका आप काम करने वाला है आपके लव लाइफ में। एंड जो चीज़ें हो सकता है बहुत सालों से भी फिक्स नहीं हो पा रही थी, वो अचानक से फिक्स हो जाएगी, ठीक है। रेमेडी जो आपको करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेना है किसी भी तरीके का फूल जो कि गुलाबी हो या फिर पीच कलर का हो, ठीक है। अब पीच एंड गुलाबी में आपको गुलाब मिल जाएगा, और भी दूसरे फूल मिल जाएंगे, आप शॉप में जाओगे तो इजीली अवेलेबल होगा। या तो गुलाबी कलर का या तो पीच कलर का आपको फ्लावर लेना है या फूलों की माला लेना है, ठीक है। किसी भी दुर्गा मंदिर में जाइएगा टुमारो अगर पॉसिबल होगा, और अगर पॉसिबल नहीं है तो घर में आपकी दुर्गा माँ तो डेफिनेटली होगी अगर आप हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हो, तो आपको वो माला को चढ़ाकर पूजा कर लेना है, ठीक है। और किस लिए पूजा करोगे, ऐसा सच कोई इंटेंशंस नहीं रखना है, बट मन से डिवोशन, ठीक है। आप दिल से अगर भगवान को मानते हो तो ही आप इस रेमेडी को करना। और अगर आप दूसरे कल्चर के हो, जैसे कि आप क्रिश्चियन हो या इस्लाम फॉलो करते हो, तो आप भी अपने जो भी गॉड को बिलीव करते हो, आप उन्हें ये फूल चढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड नॉर्मल जैसे आपका जो भी जैसा भी वेज होते हैं, ठीक है, वर्शिपिंग के, उस तरीके से आप वर्शिप कर सकते हो। तो टुमारो डेफिनेटली ये रेमेडी कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मंदिर जाके, किसी दुर्गा माता के मंदिर जाके दुर्गा माँ को पूजा दोगे एंड फ्लावर ऑफर करोगे तो बहुत अच्छा है। अगर पॉसिबल नहीं है, आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो आप अपने घर के ही प्रतिमा पे, फोटो पे, ठीक है, या फिर इमेजिन करके भी आप अपने मंदिर में चढ़ा सकते हो माता दुर्गा के चरणों में। लेकिन फूल जो है वो गुलाबी या पीच कलर का होना चाहिए। गुलाब अगर मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गुलाब ना मिले तो दूसरा फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे कल्चर के हैं, जीसस है, अल्लाह है, तो आप उन्हें भी चढ़ा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।